आपके लिए बहुत एक आत्मिक फूड है, एक स्पिरिचुअल फूड है। वो फूड जिसके लिए आज इंसान दौड़ तो रहा है, खाता है पर पेट भरता, लेकिन जो इसे खाएगा, वचन कहता है वो कभी भूखा बोलो हालेलुया, क्या क्या रहेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। जो इसे पिएगा वो कभी प्यासा। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा क्या है। वो इच्छा ये रखता है कि मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें मैंने बनाया है, मैंने तुम्हें सृष्टि किया है। तो मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना, तो तेरी मैं भी नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कहता हूं, वचन लिखा गया है, यशायाह 2:10 पढ़ लेना, कहता है तुम पुकारोगे मैं सुनूंगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, बोलो। हम पुकारेंगे वो सुनेगा नहीं। फिर हम कहेंगे मैं चर्च जाने से क्या फायदा, प्रभु हमारी प्रार्थना तो सुनता नहीं। वो पहले सुनता था, अब नहीं सुन रहा है। पहले वो सुनता था, अब नहीं सुनता, क्योंकि अब तूने उसको सुनना क्या कर दिया, बोलिए, सुनना क्या कर दिया। अब अगर आप उसको सुनेंगे तो वो भी आपको सुनेगा। बोलो, मिठा नाम यहोवा दा ऊंची मेरे दिल विच वस जावे। बोलो, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच। यीशु राजा देखे जानिया चो। बोलो, यीशु राजा देखे जानिया चो मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया। वो मिठा सा नाम जो है ना, अपने दिल में बसा लो आप। उसी ने आपको उत्पन्न किया है। बोलो, उसी ने आपको, उसी ने कहा तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है। उसी ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, आजमाइश में ना फट जाओ। आज हम किससे लड़ रहे हैं, लहू और मांस से लड़ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ लड़ रहा है, बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, माँ बाप बच्चे से लड़ रहे हैं, हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं, अपने 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 हर एक उस बंदे से लड़ रहे हैं जो बंदा हमारे साथ कभी प्रेम करता था। लेकिन याद करें, अगर आप ये लड़ाई लड़ेंगे आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप जो लड़ाई परमेश्वर आपको लड़ने के लिए कह रहा है लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। वो लड़ाई है आपके अंदर जो आलसपन है उसको बाहर निकालने का, डर को बाहर निकालने का। क्योंकि वचन कहता है मत डर, मैं तेरे क्या हूं, संग संग हूं, मैं तेरे संग संग हूं। उसने कहा ना डर ना घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तेरा हाथ मैं क्या किया है, पकड़ लिया है। क्यों, लेके चलूंगा। तो जहां जाना चाहता है वहां पर लेके चलूंगा। आज अगर हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इच्छा पे चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आपकी इच्छा पर छोड़ देगा, फिर आप पछताएंगे। आज इस साल के अंदर आप याद रखें, अगर इतनी ठंड में परमेश्वर आपको दूर दूर से बाइक पर, गाड़ी पर, बस पर, ऑटो पर, पैदल चला करके चर्च में लेकर आ रहा है, इसका मतलब खुदावंद आपकी जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। जोर से मार लो फिर। हालेलुया। आपके जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, और उसी की जो इच्छा है कि तुम लड़ो और जीतो। लड़ो, और लड़ना किससे हमने। आप ये मत समझना कि लड़ाई करनी है, नहीं। वचन कहता है तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा युद्ध लहू और मांस का नहीं, किसका है, अंधकार और अंधकार की शक्तियों और अंधकार के साम्राज्य के साथ है, राजा के साथ है। वो कौन है, वैरी शैतान। उससे जीत नहीं सकता कोई भी, पर उससे हरा सकते हम लोग।
तलवार से नहीं, तलवार से नहीं, हथियार से नहीं। ओके, हथियार उसी के बनाए हुए, तो उसे मालूम है कैसे मैंने आपको हराना है। अगर आपने अपने दुश्मन को, अंधकार को हराना है, तो ये चांदन आपके साथ होना चाहिए, जे ज्योति आपके हाथ में होना चाहिए, जे वचन की तलवार आपके हाथ में होगी, तो आप शैतान का बंद गुद्दा गुद्दा काट देंगे और आप जीत जाएंगे। इसलिए मुझे आप सबसे कहना है, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, वे आपके साथ रहता है, वे आपको संभालता और आपकी अगुवाई करता है। इसलिए मुझे और आपको खुदावंद की पाक उपस्थिति में, खुदावंद की पाक हजूरी में अपने आप को शामिल करते हुए इस बात समझना कि मैं लहू से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए मैंने लहू बहाने के लिए काम नहीं करना। मैं शरीर को से उत्पन्न नहीं हुआ, मुझे शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए शरीर के लिए काम नहीं करना है। मैं किसी मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ, तो मैं किसी मनुष्य के अनुसार चलूंगा नहीं है। मैं परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाई, हे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना का एक अहम वर्ड है जो हम बहुत कम यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम कहते हैं प्रभु जे भी आ जाए, जे भी आ जाए, जे भी आ जाए, लेकिन कभी जे नहीं कहा प्रभु तू मुझे अपनी इच्छा के अनुसार दे। मैं उन कोड़ियों को जानता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, घुटनों के बल हो गए, और घुटनों के बल होने के बाद उन्होंने एक प्रार्थना करके बोला, प्रभु जी अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा हो, हमें साफ करो। क्या करो बे? हमें शुद्ध करो, हमें साफ करो, हमें शुद्ध करो। कैसे? अगर तेरी इच्छा हो। प्रभु इच्छा रखते थे हर व्यक्ति को साफ करने की, हर व्यक्ति को शुद्ध करने की। और वचन कहता है प्रभु यीशु के पास आने वाले बीमार भी ये प्रार्थना करते थे, प्रभु अगर तेरी इच्छा है मुझे साफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? मैं तुम्हें शुद्ध नहीं करूंगा, चंगा नहीं करूंगा, नहीं। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है तुम साफ हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ। अगर आप प्रभु की इच्छा पर चलेंगे, प्रभु भी आपकी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके बच्चों की इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके परिवार की सारी जो मनोकामना, जो इच्छाएं हैं, सब प्रभु करेगा, पूरा करेगा, क्योंकि आपने उसकी इच्छा को पूरा कर लिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहूं, हम सब प्रभु की हजूरी में आना है, बैठना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। वह ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए हम जब इसकी 12 आयत को पढ़ते हैं, बोला परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु को, परमेश्वर को ग्रहण किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। जो इच्छा से चलते ना, जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, कैसे होते उत्पन्न? हम तो इंसान से उत्पन्न हुए हैं, ये बात सच है। हमारा डीएनए एक इंसान का डीएनए है। पर यह याद रखें, हम जब मन फिराते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या होता है फिर? हम फिर मनुष्य के डीएनए से नहीं,
हम जीसस के पवित्र लहू के द्वारा धो करके साफ करके नए सिरे से जन्म लेते हैं और फिर हम संसार की बातें नहीं स्वर्ग की बातें करते हैं। फिर हम संसार की चीज़ों पर मन नहीं लगाते, फिर हम स्वर्ग की चीज़ों पर मन लगाते हैं। और इसीलिए उसने कहा है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप जिसके नाम पर विश्वास करते हैं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इकलौता है परमेश्वर का जिसने परमेश्वर को प्रकट किया है संसार के अंदर। और आज वही यीशु आपको भी अपने बेटे अपनी बेटियां होने का अधिकार दे रहा है। इसलिए मुझे और आपको समझना और चलना और आगे बढ़ना और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है। प्रभु